सोचा गले लगोगे मेरा काम जानकर, तुमने तो मुंह बना लिया बस नाम जानकर। नमस्कार, सतना में कजरौटा आर्ट फेस्ट 2026 चल रहा है और इस वक्त हमारे साथ में है कुणाल बरकड़े। काफी शेरो शायरी लिखते हैं उर्दू में और काफी गजलें भी इनकी फेमस है। रेखता में भी इन्होंने काफी कुछ लिखा है और पाकिस्तान तक ये फेमस है। क्या कुछ सुनाएंगे आज? बहुत कुछ है सुनाने को। पहले तो आदाब, नमस्कार आप सभी का, बहुत बहुत शुक्रिया मुझसे बात करने के लिए। मैं कुछ शेर सुनाता हूँ आपको, सुनिएगा कि जमीने दिल पे बहुत दूर तक उदासी है, जमीने दिल पे बहुत दूर तक उदासी है, कि हम वो फूल हैं जिसकी महक उदासी है। खुशी हुई है तो देखो ये चेहरा मुरझा गया, हमारे चेहरे पे खिलती चमक उदासी है। और तुम्हारे जितना कोई भी उदास कर न सका, उदास इतने हुए आज तक उदासी है। ये थी कुछ शेर एक गजल के, और एक दो शेर मैं और सुनाता हूँ आपको कि पतंग ऊंची उड़ानी चाहिए थी, जो सरहद पार जानी चाहिए थी, गुरूर उस बात का हम पाल बैठे कि जिस पर शर्म आनी चाहिए थी। और कुछ शेर सुनिएगा कि गया था फूल चुराने का शक हमारी तरफ, चली थी मिलने खुद उसकी महक हमारी तरफ, इसी यकीन से चलते रहेंगे सड़कों पर, कभी तो आएगी कोई सड़क हमारी तरफ। तो ऐसे कुछ शेर मेरे, और बस मैं यही कह सकता हूँ कि बस मुझे शायरी आती है और शायरी के अलावा मेरे पास और कोई काम नहीं है, मुझे कुछ भी नहीं आता। कुणाल, अगर हम बात करें समाज की, शिक्षा की, या फिर राजनीतिक तौर पे अगर हम बात करते हैं, या फिर देश की हम बात करें, तो क्या इनमें भी कुछ आप शायरी वगैरह लिखते हैं? असल में शायरी जो है उसमें बात डायरेक्ट नहीं होती है, उसमें बात बिल्कुल छुपा के कही जाती है, इनडायरेक्टली कही जाती है। जैसे कि मैंने आपको एक शेर सुनाया था कि गुरूर उस बात का हम पाल बैठे कि इस पर शर्म आनी चाहिए थी। अब ये शेर आप पर्सनली भी रिलेट कर सकते हैं अपने ईगो से, और उसको सामाजिक रूप से देख सकते हैं। जो बुराइयां, जैसे हम जाति का घमंड पालते हैं, अपनी कौम का घमंड पालते हैं, भाषा का, जिस भी मतलब किसी भी आधार पर अगर हम भेदभाव करते हैं या उसके आधार पर घमंड पाल के किसी को छोटा ठहराते हैं, तो ये उस पर मैंने शेर कहा था। तो शायरी जो होती है डायरेक्ट बात नहीं कहती, वो इशारों में बात कहती है। तो मैं लिखता जरूर हूँ राजनीति पर, समाज पर, लेकिन बस वही है कि सुनने वाले की समझ होनी चाहिए जो वहां तक पहुंच सके। अच्छा, कोई राजनीतिक आपने कभी कोई शायरी लिखी हो तो सुनाना चाहेंगे? राजनीतिक या फिर थोड़ा सामाजिक कह लीजिए। जैसे हमारे देश में बिना जाति के वोट नहीं डलता है, उसके लिए मैंने एक शेर कहा था कि सोचा गले लगोगे मेरा काम जानकर, सोचा गले लगोगे मेरा काम जानकर, तुमने तो मुंह बना लिया बस नाम जानकर। तो ये मैंने जाति पे कहा था, बस ऐसे ही मैं शेर कहता हूँ जी। और कुछ हमारी ऑडियंस को अगर आप सुनाना चाहें जो एकदम दिल को छू जाए, तो कुछ ऐसा। चलिए मैं एक गजल के कुछ शेर सुनाता हूँ, सुनिएगा कि अपने ही घर में अपनों से अनजान देखकर, अपने ही घर में अपनों से अनजान देखकर, हैरान होते हैं हमें मेहमान देखकर। और शेर है कि होता नहीं मलाल किसी बात का हमें, होता नहीं मलाल किसी बात का हमें, करते हैं सारे फैसले नुकसान देखकर। और शेर सुनिएगा बड़ा रोमांटिक सा कि दीवाने हो गए हो हमें देख हिज्र में, हिज्र यानी वियोग, दीवाने हो गए हो हमें देख हिज्र में, पागल हो जाते इश्क के दौरान देखकर। और एक शेर है कि मत देखो हम कहाँ हैं, ये देखो कि क्या हैं हम। ये छोटे शहर के आर्टिस्टों के लिए जो बिल्कुल अंडरग्राउंड रहते हैं। मत देखो हम कहाँ हैं, ये देखो कि क्या हैं हम, फूलों की कद्र मत करो गुलदान देखकर। बस बस, बहुत शुक्रिया आप सभी का। तो यहाँ पे हमारे साथ कुणाल थे, जिनकी कई सारी जो शेरो शायरियाँ हैं वो पाकिस्तान में भी लोग सुनते हैं, उसे पढ़ते हैं, और उसके साथ में रेखता में इनकी जो शेरो शायरी है वो पब्लिश होती है। तो ऐसे और भी बहुत सारी हम आपको कहानियां, गजलें सुनाते रहेंगे और भी लोगों से हम आपको रूबरू कराते रहेंगे। देखते रहिए विंद फर्स्ट।